देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। पीएम मोदी के रोड शो में जन सागर उमड़ा पड़ा है। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन गुजरात मेगा शो ऑफ पावर है। गांधीनगर की सड़कों पर मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है। विकास को अब नई रफ्तार मिलेगी। परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए भी पीएम मोदी नजर आएंगे। शुभारंभ से शंखनाद तक और विकास का ये महासंग्राम है। तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। लगातार 2 दिन से पीएम मोदी गुजरात दौरे पर है। कल भी उन्होंने गुजरात में 3 रोड शो किए, 3 जनसभाओं को संबोधित। पीएम मोदी के रोड शो में जनसागर उमड़ा है। तमाम भीड़ वहां पर मौजूद रही और ये तस्वीरें देखिए। सभी के हाथों में जो है तिरंगा नजर आया और ये तिरंगा संदेश दे रहा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का। तो आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है पीएम मोदी का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो में जनसागर उमड़ा है। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन। भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने सफलता पाई है उसका संदेश भी लगातार पीएम मोदी अपनी जनसभा में दे रही है। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। गांधीनगर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हो रहा है। पीएम मोदी के रोड शो में जनसागर उमड़ा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। तस्वीरें आप देखिए। भारी संख्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से नम्र निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे राज्य के माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण और माननीय मेयर गांधीनगर। ट्री ऑफ लाइफ જે સમગ્ર માનવ જાતની સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન અને એકતાનું પ્રતીક છે। શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, श्री ऋषिकेशभाई पटेल, श्री राघवजीभाई पटेल, श्री बलवंत सिंह जी राजपूत, श्री कुंवरजीभाई बाबरिया, श्री मुड़ूभाई बेरा, डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री हर्षभाई संघवी, श्री जगदीशभाई पंचाल, श्रीमती मीराबेन पटेल તેઓનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે। अब आमंत्रित करते हैं भाजपा के स्थानीय पदाधिकारीगण कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का ब्रह्मोस के प्रतिकृति से स्वागत करें। भारतीय सेना शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का गौरव ब्रह्मोस से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। श्री आशीष कुमार दवे, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर महानगर, श्री अनिल भाई पटेल, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर जिल्लो, श्री कनुभाई देसाई, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री गौरांग भाई पटेल, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, महामंत्री गांधीनगर महानगर। चतुर्थ अभिनंदन चरण माननीय प्रधानमंत्री जी का समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले प्रतिनिधियों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। श्री NP पटेल, नेचर फर्स्ट, श्री शंकु भाई पटेल, एनवायरमेंट केयर एंड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री महेंद्र भाई पटेल, वी केयर फाउंडेशन, श्रीमती प्रज्ञाबेन पटेल, आत्मन फाउंडेशन, श्री मिलिंद गुप्ते, गजानन सेवा समिति और डॉक्टर अनिल। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेते हैं। हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। उत्कल, पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। लगातार संदेश देते हुए और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात में ये पहला दौरा है और कल और आज 2 दिन के वो गुजरात दौरे पर है। कल भी उनका एकदम पावर पैक्ड प्रोग्राम रहा, कार्यक्रम रहा, जहां उन्होंने बड़ौदा में रोड शो किया, दाहोद में 25,000 करोड़ की ज्यादा की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फिर भुज में रोड शो और भुज में जनसभा और 50,000 करोड़ के ज्यादा की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फिर शाम को कर्णावती में रोड शो और आपको बता दें कि 11:30 बजे गुजरात के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के बेटे के रिसेप्शन में वो औचक पहुंच गए, जहां उनको भी एकदम सरप्राइज मिला और 12 बजे वो राजभवन पहुंचे। आज
सुबह भी उन्होंने गांधीनगर में रोड शो किया और अभी जो आप देख रहे हैं वो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 6,000 करोड़ की ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज जो है वो अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनकी कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अहमदाबाद की हम लोग कर्णावती कहते हैं, कर्णावती की जो अस्पताल है वहां 1,000 बेड की हॉस्पिटल का भी वो शुभारंभ कराएंगे। गांधीनगर में भी 16 सिविल है, वहां का भी वो रीडेवलपमेंट की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सिविल हॉस्पिटल का भी करेंगे। सूरत की परियोजना का भी यहां से ई लोकार्पण करेंगे। यानी 2 दिन का उनका जो दौरा है उनमें उन्होंने 85,000 करोड़ की ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 3 पावर पैक्ट एकदम दमदार जिसे कहते हैं वैसे रोड शो किए। आज भी गांधीनगर में उनका चौथा रोड शो। गुजरात की जनता ने उनको अप्रतिम प्रेम दिया, उत्साह दिया और उनका तहे दिल से स्वागत किया। जी शिवांगी। बिल्कुल उत्कल, गुजरात के लिए ये पीएम मोदी का दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो किसी राज्य की विजिट के लिए गए हो, गुजरात पहला है। और कल तो उनका शपथ ग्रहण किया, 11 साल पहले जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस दिन था वो। तो उन्होंने भी ये कहा कि उस दिन को मैं लोगों के विकास को समर्पित करना चाहता हूं। और दाहोद में उन्होंने ये कहा कि ये वनवासी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां मैं अपने उस दिन की जो तिथि है, उस डेट है, उसको मनाना, उसको उजवणी जिसे कहते हैं गुजरात में, उसको करना पसंद करूंगा और लोगों को विकास के लिए ये मैं दिन समर्पित करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आदिवासी जिला है, वनवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो दाहोद पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा विकास का। आदिवासी जिले में विकास किस स्तर पर और किस डिजाइन से होना चाहिए, इसका मॉडल बनेगा। आपको बता दें कि भारत में पहला जो 9,000 हॉर्स पावर कैपेसिटी वाला जो लोकोमोटिव इंजन बनेगा ट्रेन के लिए, रेलवे के लिए, वो दाहोद में बनेगा और इस पर मेड इन दाहोद लिखा जाएगा। और उसका नाम भी है D9, दाहोद 9। इस प्रकार से उसका एक्सपोर्ट भी होगा। यानी अब मेक इन इंडिया और मेक इन गुजरात और मेड इन इंडिया से आगे निकलकर नरेंद्र मोदी ने ये विकास का मॉडल दिया, जहां मेड इन दाहोद किसी सिटी का, किसी शहर का नाम हो, इसका एक मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया। तो गुजरात के लिए भी ये बड़ा गौरव का विषय है और गुजरात ने भी इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ लिया। जी बिल्कुल उत्कल, हमने भी देखा है कि लगातार जब देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में थे तो बहुत तस्वीर जो है वो गुजरात की बदलती हुई पूरे देश ने देखी है और गुजरात से एक लगाव भी प्रधानमंत्री को हमेशा से रहा है। हालांकि अभी उनके आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? रोड शो लगातार चल रहा है, सुबह उन्होंने गांधीनगर में रोड शो किया, आज के क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? आज गांधीनगर के रोड शो के बाद वो अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो मिनिस्ट्री का जो कार्यक्रम है उसके लिए वो महात्मा मंदिर पहुंचे हैं, जो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जहां वो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बाद में वो 1 बजे वहीं से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यानी 2 दिन का जो कार्यक्रम है आज उनका 1 बजे समाप्त हो जाएगा, फिर वो दिल्ली के लिए आज रवाना हो जाएंगे। जी शिवांगी। चलिए बिल्कुल उत्कल, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। मेट्रो के साथ साथ ई मोबिलिटी, ई बस सेवा, ई वाहन, और वो भी विशेष तौर पर आज जब प्रदूषण से शहर भर रहे हैं तो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ई मोबिलिटी का अपने आप में एक स्थान बना है। ये काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन आपने जो एक कार्यक्रम दिया जिसके माध्यम से देश के 100 शहरों में और एक स्मार्ट सिटी के नाते से अच्छे प्रयोग ताकि एक सुंदर शहर बनाया जा सके और उसको रेप्लिकेट करने का काम, उसको दोहराने का काम बाकी शहर भी उसको कर सकें, इस प्रकार का एक कार्यक्रम आपने दिया। पीएम स्वनिधि और गरीबों के उत्थान के लिए NULM, ताकि लोगों का, गरीब लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से ठीक हो, योजना आपने दी। सौंदर्यीकरण की विशेष योजनाएं, इसकी ओर भी आपने ध्यान कराया। बहुत से आज भी कुछ प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रूरबन एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, अर्बन चैलेंज फंड है, अर्बन एरिया
रूरबन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस प्रकार के जो काम हैं वो आपके स्कीम से और हम सब पूरे देश में कर रहे हैं, जिससे शहरी विकास अपने आप में आगे बढ़ रहा है। आज साथियों, आपको याद होगा कि 20 वर्ष पूर्व यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2005 को गुजरात में शहरी विकास वर्ष ये घोषित किया था और उसी संदर्भ में 20 साल के बाद इस वर्ष को फिर से शहरी विकास वर्ष ये गुजरात में घोषित किया गया है। और उस दिन से लेकर अभी तक जो आधुनिक गुजरात की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, तो गुजरात इस विकास का सारे देश को एक रास्ता दिखा रहा है, एक मॉडल इसके माध्यम से हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए शहरीकरण को नया बल देने के उद्देश्य से आज भी बहुत सी योजनाओं का जो उद्घाटन हो रहा है, लगभग 5,536 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां ये आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूरत में कांकरा खाड़ी रिवर बैंक पर अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित कर बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। इसी प्रकार से 1,447 करोड़ रुपए की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, ये कार्यक्रम भी आज लोकार्पण के लिए किए जा रहे हैं। नगरीय विकास से संबंधी 1,347 करोड़ रुपए की अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 का विकास, ये भी आज जो है उसमें शामिल है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की योजनाएं भी 1,860 करोड़ रुपए की, जिसमें बनासकांठा से धराड़ धानेरा पाइपलाइन, जिसका 888 करोड़ रुपए की लागत एक ही योजना की है। इसी प्रकार देवदर लख पाइपलाइन, इसका भी आज जो है लोकार्पण ये किया जा रहा है। अहमदाबाद में आईपीडी ब्लॉक और ओपीडी सेवाओं का शिलान्यास, इसको भी आज किया जा रहा है। 1,800 बिस्तर की सुविधा होगी। 500 बिस्तरों वाला संक्रामक रोग अस्पताल भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार स्वर्णिम जयंती